हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। अमन सर कुछ बढ़िया नहीं है सर, हिम्मत ही नहीं हो रही है सर, कैसे शुरुआत करूं सर। वापस से उन बुक्स को खोलना, मैंने इतनी मेहनत की थी। आई नो गाइज इट इज डिफिकल्ट, बट ना तो आप छोड़ने वाले हो ना तो आप हारने वाले हो। So guys, let's start with the positivity. And guys, in this video, I'm going to help you out for the subject mathematics, your QA subject. Guys, मैं आपको बहुत ही प्यारा प्लान बनाने में हेल्प करने वाला हूं। So guys, let's start with the positive थॉट्स कि अमन सर हम सब सितंबर 2026 में पास होने वाले हैं। गाइस इसी पॉजिटिविटी के साथ पहले लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। गाइस ये वीडियो शायद हो सकता है बातों बातों में बड़ा हो जाए। गाइस मैंने बहुत मेहनत करके बहुत छोटी छोटी चीजों को एनालाइज किया है। मैंने गाइस दो चीजों बनाई है। पहले मैं आपको बताऊंगा फेज 1 एनालाइज करेंगे हमारी सिचुएशन, फिर मैं सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपको मैथ्स के लिए गाइस क्या प्लानर होना चाहिए, हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, चैप्टर्स को बाइफरकेट करके मैं अपनी मेहनत पूरी करके आया हूं गाइस। ठीक है, तो ये दोनों पेज मुझे आराम से डिस्कस करने हैं आपके साथ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और गाइस अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपने मेरे साथ बैठ करके प्लान बनाओ और अपनी पढ़ाई की अब शुरुआत करो। गाइस वी हैव 2 मंथ्स, हमारे पास उतना ही टाइम है जितना टाइम हमें चाहिए। गाइस चाहे हमारा सिलेबस पेंडिंग हो चाहे हमारा सिलेबस पूरा हो गया, वी हैव 2 मंथ्स, दैट्स इट। ठीक है, अब ये पॉइंट डिसाइड करता है कि हम उसको कितना बेहतरीन यूटिलाइज करेंगे। गाइस एवरीबॉडी विद मी, लेट्स स्टार्ट विद द बाउंस बैक प्लान। दोस्तों सुनिए, सबसे पहले आपका काम बनता है एनालाइज योर सिचुएशन कि आप कहां पर खड़े हैं। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो। गैस दो ही चीजें हैं सर, क्लासेस आर डन प्रॉपर्ली, मेरी क्लासेस प्रॉपर हो गई है सर, मेरे को ना स्कोर अच्छे आए हैं। देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2 अटेम्प्ट से लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर्स बहुत इजी आ रहे हैं। गैस जनवरी 2026 एंड मई 2026 हैव द इजीएस्ट पेपर ऑफ द मैथमेटिक्स। आप देखो इस बार स्कोर्स 90, हमेशा 95 96 जाता था, इस बार हाईएस्ट स्कोर 99 गया है, 98 गया है। वी हैव ऑल इंडिया रैंक 17, ऑल इंडिया रैंक 16, स्कोर्स आर 97। तो दोस्तों ये स्कोर्स भी बताते हैं और एवरेज स्कोर भी देखो तो इस बार मैथ्स में बहुत अच्छा है। द रीजन इज बच्चे पढ़ के भी जा रहे हैं एंड गैस पेपर इजी भी आ रहा है। तो यदि आपका स्कोर देखो 40 से कम है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे मैं आज आपको कोई ना दिलासा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं रियलिटी फैक्ट पे बात करें हम। यदि आपका स्कोर 40 से कम है, इजीएस्ट पेपर था मैथ्स का, नॉट एक्सेप्टेबल। डायरेक्ट क्वेश्चन से आई मीन टू से। यदि आपका स्कोर गाइस 60 प्लस है, इट्स अ गुड स्कोर, आपको बस प्रैक्टिस की कमी है। यदि आपका स्कोर 45 46 है और आप ऐसा कह रहे हो बस मैथ्स में तो पास हो गया बाकी किसी वजह से रह गया, गाइस तो डोंट से दिस। यदि आपका स्कोर 170 180 है एंड यू हैव 40 45 स्कोर, तो गाइस आप ये मत सोचो कि मैं मैथ्स में हो जाएगा, मेरे को तो मैथ्स में देखने की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू वॉच द मैथ्स वेरी केयरफुली। चलिए सर, तो यदि आपकी पहले मैं देखो दोस्तों सुनिए, क्लासेस आर नॉट डन प्रॉपर्ली, मैं बस फास्ट ट्रैक बैच के बारे में 1 मिनट बताऊंगा, वो वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो बाद में। पहले हम बात करते हैं गाइस, अमन सर वी आर स्टार्टिंग विद द स्टडीज नाउ, और हम अपनी सेल्फ स्टडी का मन बना चुके हैं। हमारे स्कोर्स अच्छे हैं, एग्रीगेट का प्रॉब्लम था या तो मैथ्स में हमारे कुछ नंबर्स अच्छे हैं, बट वी आर स्टार्टिंग विद द सेल्फ स्टडी। चलिए सर, सबसे पहले आपका जिम्मेदारी बनता है गाइस, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना अपने चैप्टर्स जो बाइफरकेट करो, 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करो। स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, एवरेज चैप्टर, वीक चैप्टर। सर क्यों? गाइस सुनो, आप मैं चाहता हूं आप स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर उसको कहो अपने। देखो अपने आप को झूठ बोलना बंद करो। कई बार कुछ स्टूडेंट्स चैप्टर करते हैं और पता है क्या बोलते हैं अपने आप को, हाँ मैंने कर लिया था कि रातों को नींद अच्छी आए। ये अपने आप को एक भ्रम में रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं अपने भ्रम से अपने आप को बाहर निकालो। यदि आपने बोला कि सर मेरे को तो आता है पर क्वेश्चंस नहीं बनते, तो गाइस वही स्कोर वापस से रिपीट हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट कि मैंने पढ़ा पर फिर मुझे क्वेश्चंस नहीं आते। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गाइस स्ट्रॉन्ग वही चैप्टर है, यदि आज आपको उसमें से 10 क्वेश्चन दे दिए गए तब 7 या 8 क्वेश्चन सही करोगे, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ योर। तो गाइस उनको लिखो। एवरेज चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स में समझ तो पूरी है, जैसे एमओएफ सभी का फेवरेट होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ना गाइस डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, गाइस बाद में एन्युटी शुरू किया, परपेचुअल एन्युटी नहीं पढ़ते। गाइस उन एरियाज को भी लिखो कि कौन कौन से टॉपिक का सब टॉपिक्स मेरा पेंडिंग चल रहा है। गाइस फिर आते हैं वीक एरियाज, जो टॉपिक आपने छोड़ दिए या तो जो टॉपिक पढ़े पर बनता बिल्कुल नहीं है, गाइस दे आर द वीकेस्ट टॉपिक ऑफ योर्स। गाइस चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या क्लासेस से करो, पहले चाहता हूं आप इस चीज को एनालाइज तो करो पहले मेरे साथ। ठीक है, गला थोड़ा खराब है दोस्तों, ठीक है सुनना पड़ेगा। गाइस सुनिए नाउ, अब आपको स्टार्ट करना इस बार दोस्तों, मेरा सजेशन ये रहेगा स्टार्ट विद द वीक टॉपिक्स। हो सकता है आप स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक से पढ़ लो ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए, लेकिन मेक श्योर नेक्स्ट 15 to 20 days यू हैव टू स्टार्ट विद एवरेज एंड वीक टॉपिक्स फर्स्ट। देखो आप इसको ड्रैग करते रहोगे ना, बाद में करूंगा बाद में करूंगा बाद में करूंगा, और यही तो गलती करी हमने पहले, वो बात कभी नहीं आने वाला, ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं। सो गाइस मेक श्योर आपको ये वाला मंथ जुलाई आपको यूज करना है अपने इसके लिए। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, अरे यार तो ये वैसे भी कर लोगे आप, ये वैसे भी कर लोगे आप, टाइम हो चाहे ना हो आपके पास, आप ये कर ही लोगे।
सो गाइस इसके पीछे अभी मत भागो, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कर लोगे अपने आप प्रैक्टिस से, यहां पर अपना फोकस लाओ। क्योंकि यदि आपने इसको अगस्त के मंथ में ड्रैग किया तो फिर अगस्त में आके बोलोगे इतना करके जाता हूं, बाकी बाद में नहीं भी करूंगा, चलेगा, मैं पूरा लिख के आऊंगा। यार उसी क्वेश्चन को घर पे करना, उसी क्वेश्चन को अपने टीचर के सामने करना, और वो क्वेश्चन को एग्जाम में करना, वही क्वेश्चन घर पे टीचर के सामने इजी लगता है, घर में जाके थोड़ा सा हल्का सा टफ लगता है, और एग्जाम में बहुत टफ लगता है। ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इसलिए गाइस डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आप दोस्तों, आप लग रहा है कि आप अगस्त में कर लोगे, तो फिर रिवीजन कब करोगे? दिस टॉपिक्स रिक्वायर्स योर 2 to 3 रिवीजन्स। यू स्टार्ट विद दिस। सर अब अमन सर, जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और हमें कोई टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, गाइस यू कैन फॉलो माय यूट्यूब वन शॉट रिवीजन प्लेलिस्ट, 100% यू कैन फॉलो। गाइस प्रोबेबिलिटी के वन शॉट्स है, थ्योरेटिकल है, गाइस मैंने एमओएफ, इक्वेशन, सीक्वेंसेस है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अपने आप थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यस ये आपको फटाफट चैप्टर से कनेक्ट कर देगा, पूरा ओवरव्यू, कुछ कंटेंट आपको, क्योंकि देखो आखिरकार जो चैप्टर मैं 12 घंटे पढ़ाता हूं, फास्ट ट्रैक में 8 घंटे पढ़ाता हूं, यहाँ पे 3 घंटे में रिवाइज करवाया, सो इट इज अ गुड रिवीजन सीरीज। पढ़ा हुआ है, इट इज बेस्ट थिंग टू रिवाइज, ट्रस्ट मी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है सर, अब सुनिए, मेक श्योर करो मैथ्स में आप सॉल्व करो क्वेश्चंस, आप ना डेली पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करो। गाइस ट्राई टू बैलेंस द सब्जेक्ट्स। सर एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ो, क्योंकि 2 महीने में सब कुछ करना है, एक पकड़ोगे तो दूसरे का टेंशन सताएगा। गाइस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने आप को टाइमली टेस्ट पेपर्स दो। 2-3 चैप्टर्स किए, क्लोज किया, मेक श्योर करो अगले 10 दिन में उसका टेस्ट पेपर आना चाहिए, मतलब उसका टेस्ट पेपर तो आना चाहिए। गाइस अब सर टेस्ट पेपर कहां थे? डोंट वरी, मैं बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत जल्दी 11 तारीख को एक टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, चलिए गाइस कंसिस्टेंसी तक की, जितना भी आप सुबह पढ़ रहे हैं रात को 15 मिनट निकाल के रिवाइज करिए। मतलब देखो, आप ऐसा बोलते हो ना सर आगे बढ़ रहा हूं पीछे का भूल रहा हूं, यकीन मन भूल नहीं रहे हो, बस आपका दिमाग बोल रहा है भूल गए, पर आप भूल नहीं रहे हो। आप जब बैठोगे आपको याद आएगा, मेरी बात मान लो, आप नहीं भूल रहे हो, बोलना बंद करो, मैं नहीं भूलता, बोलो, दैट्स इट। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन बात करेंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, स्कोर बहुत खराब है, गाइस हैव माय वर्ड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जिन्होंने 28 से 58, गाइस 23 से 64 मुझे मार्क्स याद है बच्चों के, गाइस 78 मार्क्स गाइस फ्रॉम दिस बैच, 80 मार्क्स, 84 मार्क्स स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड, एंड उनका स्कोर पहले कोई बहुत अच्छा नहीं था। गाइस 20s में स्कोर थे, 30s में स्कोर थे, तो इसका मतलब ये नहीं कमी उनमें नहीं थी दोस्तों, कमी उनके प्रिपरेशन में थी, जो इस बैच ने पूरा किया। वी हैव ऑल इंडिया हाईएस्ट रैंक, गाइस ऑल इंडिया हाईएस्ट 97 मार्क्स, 98 99 भी है हमारे बैच में दोस्तों, इस बार हाईएस्ट मार्क्स है 97 मार्क्स। सो गाइस एंड ही इज ऑल इंडिया रैंक 17। गाइस आइए, ऑल इंडिया रैंक 16 भी है दोस्तों। एक बार बस 1 मिनट बता रहा हूं, आप चाहो तो इस बात को स्किप कर सकते हो, ठीक है, जिन बच्चों को क्लासेस जरूरत नहीं है। गाइस 47 डेज में आप अपना पूरा क्यूए मैथ स्टैट्स एलआर खत्म कर सकते हैं, लगभग 110 घंटे हैं। मैं इसमें कैसे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन भी इस बार ऐड करूंगा और आपको अलग से लाइव पढ़ाऊंगा, मैं कैलकुलस भी कवर कराऊंगा इसमें। ठीक है गाइस, ऑल टॉपिक्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में 3 किताबों में सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में मिस कर जाता है, वेरिएबल्स को देख के डरता है, क्वेश्चन में सर्कल लगाता है, जिंदगी भर सर्कल रह जाता है। तो गाइस यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा करके लूंगा, एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं इस बैच में। गाइस चलिए, यू नीड टू गाइस, आपको मैं 3 सेट ऑफ बुक्स प्रोवाइड करूंगा, तो गाइस आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो कल यूट्यूब पर आएगा, बट गाइस डोंट वेट, 100% हैव माय वर्ड्स, आप दोस्तों मैथ्स में गाइस 0 से लेकर के हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी। AK47 एग्जाम ओरिएंटेड बैच, गाइस यू कैन विजिट akclasses.in, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे रिवीजन वीडियोस की भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सर हम लोग ना ये एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हमको दिक्कत हो रही है, कल दोस्तों मैं एक वेबिनार लेकर के आ रहा हूँ, वेबिनार में रजिस्टर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़ जाओ, मैं उसमें भी दोस्तों आपसे कल प्लान बनवा कर पूरा आपसे बैठा के करवाऊंगा, ये पूरी चीजें आइडेंटिफाई करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब सर नाउ दिस इज डन। अब दोस्तों बात करते हैं सर मैथ्स में हम क्या करें। दोस्तों यदि मेरी बात मानो तो आपका मैथ्स मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। मेक श्योर करो कैटेगरी ए, सुनो मेरी बात सुनो, कैटेगरी ए में दोस्तों आपका एक भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। यदि आप कैटेगरी ए को बहुत अच्छे से कर लेते हो, ये कैटेगरी आपको अकेले 50 से 60 मार्क्स देने के लिए रेडी है। रेडी बैठिए दोस्तों, आप इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे, इसमें से आप एक भी टॉपिक के पीवाईक्यू नहीं छोड़ोगे। आप 2020 मिनिमम कह रहा हूं, 2020 से लेकर 2026 के सारे पीवाईक्यू करोगे इन चैप्टर्स के। गाइस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पीएनसी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, देखो मैथ्स के मैंने सिर्फ 2 टॉपिक लिए हैं, सिर्फ 2 टॉपिक लिए मैथ्स के। गाइस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, क्या सैम्पलिंग में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा स्टैट्स का थ्योरी यहां से आ रहा है, कैसे छोड़ के जा रहे हो।
देख लो, क्या छोड़ के तो नहीं गए थे? तो यदि गए थे तो स्कोर गलत नहीं है फिर आपके। गाइस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्फंक्शन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है एमटीपीस पे, एमटीपीस के अच्छे क्वेश्चंस करने हैं आपको। गाइस, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये पूरे टॉपिक्स आपको गाइस बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूं 50 मार्क्स के लिए रेडी है। 50 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए। ये है आपकी हाईएस्ट टॉपिक कैटेगरी ए। सर, इसमें से जो भी टॉपिक वीक है आपका, सबसे पहले उसको उठाओ, सबसे पहले उसको उठाओ। सर, अब आते हैं गाइस कैटेगरी बी टॉपिक। गाइस, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, गाइस इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल सेटिंग अरेंजमेंट। गाइस, अब देखिए यहां पे डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लॉगरिथम डाला है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। हालांकि दोस्तों यहां पे कोडिंग डिकोडिंग इजी है, पर नंबर सीरीज और ऑड मैन बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें इतनी माथा पच्ची मत करो, लिमिटेड क्वेश्चंस करो पर करके जाओ। तो गाइस मेक श्योर करो आप कैटेगरी ए में नो कॉम्प्रोमाइज मींस नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें मतलब आपने एक ही क्वेश्चन बैंक किया था, पीवाई क्यों नहीं कर पाया, जीनी बुक नहीं कर पाया, चलेगा, इसको सोचेंगे लास्ट में, टाइम अलाउ करता है तो जाओ, वरना गाइस ये पूरा कवर करो। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अमन सर, अब ना स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर स्पीड नहीं आती। गाइस, आपके पास यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, फॉर्मूला है और ट्रिक है, सो मेक श्योर दैट यू हैव द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप कोई ट्रेडिशनल लंबे लंबे मेथड्स लेके मत जाओ एग्जाम में, इट विल नॉट हेल्प यू टू क्रैक द मैथ्स। गाइस, आपको पेपर हमेशा लेंदी लगेगा। मैं आज कह रहा हूं आपको कि मैथ्स का पेपर लेंदी है, अरे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं यार, रफ पेज भी नहीं है, मैथ्स का पेपर लेंदी है, मैं आपको आज कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है, आई मीन इट कि यू नीड टू हैव अ बेस्ट मेथड्स फॉर योर एग्जाम। अमन सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड एंड एक्यूरेसी। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्पीड नहीं आ रही और एक्यूरेसी भी नहीं आ रही। गाइस, एक्यूरेसी का मतलब क्या समझते हैं? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने उस क्वेश्चन को सही किया पर 3 बार गलत किया, फिर सही किया। गाइस, यू हैव बैड एक्यूरेसी। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप उसको थोड़ा टाइम ज्यादा भी ले लिया, पर आपने जब अप्रोच किया तो आपने एक बार में सही किया, मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है। गाइस, प्रॉब्लम स्पीड का है, आप दोनों को बैलेंस करना है। सर मैं सही भी करता हूं और फास्ट भी करता हूं, तो समझ जाइए दोस्तों आपका बैलेंस हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, सही तो कर लेते हैं पर 10 मिनट खर्च कर दिया, ये भी आपके एग्जाम के लिए सही नहीं है, मैथ्स के लिए। सर स्पीड अच्छी है पर गलत करते 2 बार, फिर तीसरी बार में ठीक करते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। सर इसके लिए हम क्या करें? टाइम बेस्ड आपको दोस्तों देना चाहिए क्विज। गाइस, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द क्विज, हमारे क्विज शुरू होने जा रहे हैं 11th से, हमारे क्विज भी है और टेस्ट सीरीज भी है। योर मैथ्स बडी ऐप जाइए, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए, वहां पे हम रेगुलर बेसिस क्विज कॉन्टेस्ट करते हैं। गाइस, पार्टिसिपेट इन द क्विज, टाइम बाउंड क्वेश्चंस रहेगा, आप जाके क्विज दो, आपको स्पीड में इंप्रूवमेंट मिलेगा। गाइस, नाउ अमन सर, सेम क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो, अपने आपको कसम खा लो, आज से ऐसा कसम खा लो सर मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप से कि करे हुए क्वेश्चंस में मैं गलती नहीं करूंगा। यदि मैंने कोई क्वेश्चन एक बार कर लिया, वो दोबारा मेरे सामने आएगा तो मैं उसमें गलती ही नहीं करूंगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट यार। सर करा हुआ क्वेश्चन 2 बार गलत करता हूं, अरे क्या बात कर रहे हो यार। गाइस, नाउ सर हमें ना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों नए क्वेश्चंस करने, औकात के बाहर क्वेश्चंस होते हैं ना, और अपने आप को जब लगता है जब टफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, अपनी पीठ थपथप, अरे यार मुझसे हो गया यार, अरे ये टफ क्वेश्चन यार, मैं तो देख के डरता था, मुझसे हो गया। जब दोस्तों आप टफ क्वेश्चंस करते हो, ज्यादा टफ क्वेश्चंस है नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड पीवाईक्यू और एमटीपी में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें करो दोस्तों, उन्हें उठाओ हिम्मत करके। नहीं हो रहा डोंट वरी, यूट्यूब पे मैं करवाता हूं हर बार एलडीआर, फिर से करवाऊंगा, वरना AK47 बैच में सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ऑलरेडी है, ये अपने आप हो जाएगा। वहां पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो गैस एलडीआर नोट्स प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द, उसे सॉल्व करके जाओ, मत छोड़ो प्लीज। डन सर। अब दोस्तों सुनो, एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी में, ये 2 महीने में आपको क्या नोट्स फॉलो करने आज प्लान कर लो। गैस मैं कहता हूं आपकी 3, सुनो, रिसोर्सेस को फिक्स करो, भैया ये 2 बुक करूंगा मैं, तीसरी कोई बुक नहीं करूंगा, टाइम बचेगा तो इसी को 2 बार और कर दूंगा, पर मैं बुक्स चेंज नहीं करूंगा, अरे सब में सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे पीछे हैं। गाइस, एक ऐसी किताब चाहिए आपको जो आपको 2020 से, सुनो दोस्तों, 2020 से लेकर के 2026 के कम से कम आपको पीवाईक्यू करने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं और एमटीपी करने हैं। अमन सर ये सब पूरा करने बैठ गए, सर 2 महीने भी बहुत कम है। आई नो गाइस, रिपीटिशन अवॉइड करना है, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं पर आपको करने हैं। गाइस, डोंट गो फॉर एमटीपी एंड पीवाईक्यू डायरेक्टली, सबसे पहले आपके मॉड्यूल आती है। गाइस, मॉड्यूल भी यदि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आपको चार्ट बुक है मेरी, आप चार्ट बुक कवर करिए, योर मैथ्स बडी ऐप में फ्री सेक्शन में पड़ी हुई है, निकाल सकते हो आप। मैं पूरा का पूरा जीनी बुक्स और सॉल्व वहां पे कराता हूं, सॉरी AK47 में, पर यदि आपको दिक्कत है आप उसको फॉलो कर सकते हो, 1 शॉट से वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब अमन सर एमटीपी पीवाईक्यू पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन सुनो दोस्तों, ये चैप्टर्स देखो, ये इन चैप्टर्स की कसम खा लो कि मैं पीवाईक्यू
2020 से लेकर के 2026 तक पूरा करके जाऊंगा। यहां पे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स उठाए तो भी चलेगा, पर ये इसमें कोई भी एक भी चैप्टर का पीवाईक्यू मिस मत करो, एक भी चैप्टर का पीवाईक्यू मिस मत करो। सर एमटीपी दोस्तों 2-3 अटेम्प्ट की भी आपने कर ली, एमटीपी आपने 2-3 अटेम्प्ट की भी कर ली तो काफी है, लास्ट 2-4 अटेम्प्ट की कर लो काफी है। गाइस इसके लिए नहीं कर पा रहे हो, एलडीआर की शीट में दूंगा, आपके सारे क्वेश्चंस वहां पे कवर्ड हो जाते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक है सर, मतलब आप क्रक्स क्या है सर, क्रक्स ये है आपको वेटेज वाइज पढ़ाई करनी है। आपको गाइस पहले स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रॉन्ग वीक और आपका स्ट्रॉन्ग एवरेज और वीक। गाइस मेक श्योर करो वीक टॉपिक्स को पहले उठाना है इस बार, और गाइस कैटेगरी ए टॉपिक्स में आपको मॉड्यूल पीवाईक्यू सब कुछ करके जाना है इस बार, दैट्स करना है मतलब करने का है। ठीक है सर। सर अब एक बात बताइए, टाइम बेस्ड क्विज प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है और नए क्वेश्चंस ऐड करना है। इसी से दोस्तों कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नए क्वेश्चंस कर रहा हूं, मुझे बन रहे हैं। यस सर। गाइस आई होप रिसोर्सेज फिक्स करना है, रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना है। अब दोस्तों सुनिएगा, ये बात सच है, एक इंसान अपने बेस्ट जो टाइम टेबल एक स्टूडेंट बना सकता है वो कोई और नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है आप नहीं बना पा रहे हो, नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया मैंने, कल मेरा वेबिनार है दोस्तों शाम को 7 बजे, उसके लिए रजिस्टर कर लो, कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। गाइस दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू टिल योर एग्जाम। गाइस आई प्रॉमिस आपको ये फील होगा 2 महीने आपसे ज्यादा मेहनत मैं करने को तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हो? तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, अमन सर आई एम गोइंग टू गिव माय 200%। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया साइनिंग ऑफ।